अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फजर की नमाज का पूरा तरीक़ा, यानी सुन्नतों की नियत कैसे की जाए, फ़र्ज़ों की नियत कैसे की जाए, सुन्नतों में क्या क्या पढ़ा जाए, फ़र्ज़ों में क्या क्या पढ़ा जाए, और अगर फजर की सुन्नतें छूट जाएं तो उनको किस वक्त में अदा किया जाए। आज ये सारी बातें आप इस छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने फजर की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया है तो आपको किस तरीके से फजर की नमाज़ को पढ़ना है। आज ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। आप जैसे ही फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले वज़ू करने के बाद जो ज़रूरत पड़ेगी वो नियत की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले नियत करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बात ज़रूरी बता दूँ कि नियत जो होता है वो दिल के इरादे का नाम होता है, और ज़बान से कह लेना भी एक अफजल काम हुआ करता है। तो आप दिल में इरादा है, इससे भी काम हो जाएगा, मगर आप ज़बान से एक बार कह लें तो ये और अफजल काम है। आपको ज़बान से कहना कैसे है, तो आपको ज़बान से कहना इस तरीक़े से है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के वक्त फजर का अल्लाहु अकबर। कुछ लफ्ज़ आगे और पीछे भी हों तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे या बहुत सारे ये सवाल भी कर सकते हैं कि सुन्नत रसूलुल्लाह की कहें या ना कहें। तो देखें, जब हमने सुन्नत का नाम ले दिया तो सुन्नत तो होती ही रसूलुल्लाह की है, हर सुन्नत रसूलुल्लाह की होती है। और यहाँ पर चाहे अब आप नाम लें या ना लें, ले लें तो कोई हरज नहीं, नहीं लें तब भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि सुन्नत तो होती ही रसूलुल्लाह की है। इस तरीके से कह कर के आप अपने हाथों को उठाएंगे और हाथों को उठाने के बाद ज़ेर नाफ बांध लेंगे। और बांधने के बाद में जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो सना पढ़ना है, यानी सुबहाना। आपको सना पढ़ लेना है, उसके बाद में फिर आऊज़ु पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेना है, उसके बाद फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ को आपको पढ़ लेना है। अलहम्द शरीफ के बाद में फिर आप एक सूरत पढ़ेंगे। उस सूरत को पढ़ने के बाद में आपकी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। रुकू और सजदा करने के बाद एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी के लिए खड़े होंगे। जब आप दूसरी के लिए आप खड़े होंगे तो आपको अब सना से शुरू नहीं करना है, ये याद रखना है। सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा जो पढ़ा जाएगा वो सिर्फ एक नमाज में एक ही बार पढ़ा जाएगा। मसलन सुन्नतों में भी एक बार, फ़र्ज़ों में भी एक बार, नफल में भी एक बार, सिर्फ एक बार जब आप नियत बांधेंगे सिर्फ उस बार सुबहाना पढ़ा जाएगा। उसके बाद में आपको सुबहाना नहीं पढ़ना है। अब तो है आपको सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ शुरू करके और अलहम्द शरीफ को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर एक सूरत को मिलाना है, फिर रुकू और सजदा करना है, अत्तहियात को पढ़ लेना है और दुरूद इब्राहीमी को पढ़ लेना है। उसके बाद में अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, आप इसको पढ़ करके सलाम फेर के आप नमाज से बाहर हो जाएंगे। ये तो हो गई सुन्नतें। अब आइए फ़र्ज़ नमाज के बारे में जानते हैं। फ़र्ज़ नमाज के लिए भी आपको सबसे पहले जो है नियत ही की ज़रूरत पड़ेगी। दिल में इरादा है यही काफ़ी, मगर नियत कर लेना भी अफजल। आपको नियत अगर करना है तो इस तरीके से करना है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फजर के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। और अगर आप अपनी पढ़ रहे हो तो पीछे इस इमाम के ना कहें, बस यही नियत रहेगी। इसके बाद में अगर आप इमाम साहब के पीछे हैं तो सिर्फ आपको सना पढ़ना है। उसके बाद वाली जो क़िरात है वो सारी इमाम साहब करेंगे। आप फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे और वहाँ पर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। आप रब्बना लकल हम्द कहते हुए उठेंगे। फिर दूसरा रुकू यानी सजदे में जाएंगे, आप सजदे की भी तस्बीह पढ़ेंगे और जो है फिर आप अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात में बैठने के बाद आपको अत्तहियात पढ़ना है और इस तरीके से यानी दोनों रकातें आपको मुकम्मल कर लेना है। ये फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज का मैंने आपको तरीक़ा बताया कि फ़र्ज़ नमाज में और सुन्नत नमाज में 2 रकात नमाज़ें हुआ करती हैं फजर की। आपको दोनों में इसी तरीके से पढ़ना है। दोनों में अलहम्द शरीफ के बाद में एक सूरत आपको मिलाना है। अब बात ये आती है कि अगर फजर की सुन्नतें हमसे रह जाएं, हम कुछ ताख़ीर से आएँ, देर से आएँ, तो फिर हम उन सुन्नतों को कब पढ़ें। देखिए, फ़जर की नमाज की सुन्नत जो है वो बहुत अहम है, उनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। और अगर हम घर से थोड़ा ताख़ीर से आए हैं तब हमसे नमाज छूटती है, और अव्वल अगर पहले आए हैं तो हमें सुन्नतों को पढ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। उसको छोड़ें नहीं, आप पढ़ें। और अगर किसी वजह से देर से आए तो आप ये देखें कि मैं जो आया हूँ तो जमात कितनी हुई है। ऐसा ना हो कि मैं सुन्नतें पढ़ूँ और अगर सारी जमात निकल गई इमाम साहब के पीछे तो फिर आप सुन्नतें
چھوڑ دیں اور امام صاحب کے پیچھے فرضوں میں شامل ہو جائیں، اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اگر میں سنتیں پڑھ لوں گا اور مجھے جماعت کا ایک حصہ، کوئی نہ کوئی حصہ ضرور مل جائے گا، تو آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور آپ کو لگے کہ جماعت نہیں ملے گی تو آپ سنتیں چھوڑ کر کے جماعت میں شامل ہوں، اور یہ سنتیں بعد میں پڑھی جائیں گی۔ بعد میں کب؟ بعد میں جب آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ الاؤنس ہوتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں، نہیں ہوتے ہیں تو ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، 20 منٹ کا جو اعلان ہوتا ہے کہ اب سے 20 منٹ کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں، تو آپ ان 20 منٹ کے بعد میں کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی سنتیں اس کے بعد ہو جائیں گی۔